हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 21 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक फॉलो जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के स्मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? देखिए, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला लगता है मासी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास, अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का जो मेला है ये शुरू होता है। ये ध्यान रखेंगे किस माह में ये मेला लगता है, बैसाख माह में। तो बैसाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ का जो मेला है ये शुरू होता है। और पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौतिक यानी कि बड़ा मेला लगता है, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है। देखिए, ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक यानी कि छोटा मेला व उसके अगले दिन बाजार लगता है। और इसमें दूर दूर से गायक कलाकार भाग लेते हैं और इस मौके पर झोड़े, छपेली, बैर, चांचरी, भगनौल गीत गाए जाते हैं और नृत्य भी होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका सोमनाथ का जो ऐतिहासिक मेला है ये आपके कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद के मासी में लगता है। मासी जो है ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है और बैसाख माह में यह मेला मनाया जाता है। चलिए अगला है आपका, भारत में पहली महिला चित्रकार चित्रलेखा उत्तराखंड के किस स्थान में निवास करती थी? तो देखिए, भारत में पहली महिला चित्रकार कौन थी? चित्रलेखा, इनका नाम क्या था? चित्रलेखा। और ये उत्तराखंड के किस स्थान में निवास करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊखी मठ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला है, कुंती वर्मा थी। कुंती वर्मा जो थी वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, कुंती वर्मा, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1906 ईस्वी में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? अल्मोड़ा नगर में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की। और देखिए, वर्ष 1932 ईस्वी में इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया और कई बार ये जेल भी गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड के किस नगर की जनसंख्या के 93% पुरुष शिक्षित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 93% पुरुष साक्षरता दर चमोली और रुद्रप्रयाग की है। ये ध्यान रखेंगे, साक्षरता दर 93 किस जिले की है? चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की है 2011 की जनगणना के अनुसार। और चमोली में पुरुष साक्षरता जो दर है वो 93.40% है। और महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें चमोली में तो 72.32
परसेंट यहाँ पे महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग जनपद के तो 93.90% रुद्रप्रयाग जनपद में पुरुष साक्षरता दर है, जबकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो 70.35% यहाँ पे कुल महिला साक्षरता दर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में किस नगर की जनसंख्या के 93 पुरुष शिक्षित हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चमोली व रुद्रप्रयाग, ये ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2011 से पहले जो था तो रुड़की आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 से पहले पूछ लिया जाए तो रुड़की, और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 93% पुरुष साक्षरता दर जो है वो किस जिले में? चमोली में और रुद्रप्रयाग में है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया। अगला देखिए, पाली पछाऊ स्थित भिकियासैंण तहसील मुख्यालय स्थित कौन सा मेला लगता है? तो देखिए, पाली पछाऊ स्थित भिकियासैंण तहसील में तहसील मुख्यालय स्थित में कौन सा मेला लगता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा? सैण की शिवरात मेला हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पाली पछाऊ स्थित भिकियासैंण तहसील मुख्यालय स्थित सैण की शिवरात मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भूभाग सिख बहुल है जहां पंजाबी बोली जाती है? तो देखिए, कौन सा भूभाग है जो कि सिख बहुल है जहां पंजाबी बोली जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, सभी हैं तो युक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार पर शिव मेला लगता है? तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तराखंड का जो अतरौली नामक स्थान है तो किस त्योहार पर? बिखौटी जो त्योहार है, बिखौटी त्योहार पर शिव मेला यहाँ पर लगता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इस योजना के अंतर्गत टाइगर तथा उसकी प्रजातियां एवं उनके प्राकृतिक वास का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 ईस्वी को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना था। और इस पार्क के किनारे कौन सी नदी बहती है? पूर्वी रामगंगा। पूर्वी राम गंगा नदी जो है इस पार्क के किनारे बहती है। और अप्रैल 2012 की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। और वर्ष 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो रामनगर में स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चन है। आपका जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है वो आपका देहरादून में है, जबकि उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद जो है वो कहाँ पर? रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कौथिल शब्द का प्रयोग उत्तराखंड में होता है। कौथिल या कौथिग, कौथिग कर लीजिएगा इसको, कौथिग या कौथिक भी कहा जाता है। तो कौथिक शब्द का जो प्रयोग है ये उत्तराखंड में किसके लिए? मेलों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चंद्रवंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी माता पूर्णागिरि की सेवा में तल्लीन हो गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा पूर्ण
चंद। ये कौन था? चंद शासक राजा पूर्ण चंद था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध सिद्धपीठ चंद्रबदनी कहाँ पर स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध सिद्धपीठ है चंद्रबदनी, जो कि कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो देखिए, प्रसिद्ध सिद्धपीठ चंद्रबदनी जो है ये कहाँ पर? देवप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जनपद पूछ लिया जाए तो कौन सा जनपद हो जाएगा? टिहरी। टिहरी में यह सिद्धपीठ स्थित है। तो चंद्रबदनी जो मंदिर है ये टिहरी में किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट। चंद्रकूट पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। और चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। और चंद्रबदनी में एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। और स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के पॉइंट रहेगा आपका, नोट डाउन करते रहें आप सभी लोग, नोट्स बनाते रहें हमारे इस सेशन से। और चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 में 1969 ईस्वी में समाप्त करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? स्वामी मनमंथन को जाता है। स्वामी मनमंथन को चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को 1969 ईस्वी में समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रमुख ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आप सभी को इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल रात को आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट था। जिन लोगों ने नहीं अभी तक फॉलो किया है तो स्टडी विद एम पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज का भी आयोजन कराया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। और रात को 8 बजे से पहले टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज कराई जा रही है, तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड का प्रमुख ओंकारेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊखी मठ में। ऊखी मठ में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है जिसका निर्माण किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण किया था। ऊखी मठ में केदारनाथ समिति का मुख्यालय एवं रावल पुजारियों का आवास स्थल भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए, मोतीचूर जो अभ्यारण्य है ये आपके कहाँ पर? हरिद्वार में है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपद में फैला है। और इस उद्यान को वर्ष 1983 ईस्वी में 3 अभ्यारण्यों राजाजी, इसके अलावा मोतीचूर और चिल्ला को एकीकृत कर बनाया गया है। यानी कि 3 जो अभ्यारण्य है, राजाजी और दूसरा आपका मोतीचूर और तीसरा चिल्ला, तो इनको तीनों को मिलाकर ये बनाया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस उद्यान का नामकरण भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, काली डांडा किस नगर का पुराना नाम है? देखिए, काली डांडा जो है ये किस नगर का? लैंस डाउन का पुराना नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और काली डांडा या फिर कालो डांडा भी इसी को ही कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। काली डांडा भी है, कालो डांडा जो पुराना नाम है वो किसका है? लैंस डाउन का। अगला क्वेश्चन है आपका, कण्वाश्रम कहाँ स्थित है? देखिए, कण्वाश्रम जो है ये कहाँ पर? गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। और कण्वाश्रम किस नदी के तट पर? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और कण्वाश्रम किस जिले में स्थित है पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए, पौड़ी जिले में यह स्थित है, यह स्थान स्थित है कण्वाश्रम। और इसका वर्तमान में जो नाम है वो क्या है?
चौका घाट इसका वर्तमान में नाम है। और यहाँ बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और भरत जन्म से ये संबंधित स्थल है कण्वाश्रम। और साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यहीं पर की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पर, देहरादून में इसका कार्यालय स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में बंगाल में हुई थी, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी को बंगाल से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, देहरादून स्थानांतरित किया गया। और यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। और 1830 ईस्वी में एवरेस्ट जो है इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, जिन्होंने 1852 ईस्वी को एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आप सभी लोगों के लिए, भीमपुत्र घटोत्कच के जन्म स्थान से संबंधित मंदिर किस जनपद में स्थित है, ये बताना है। तो देखिए, भीमपुत्र घटोत्कच के जन्म स्थान से संबंधित जो मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपावत जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, चंपावत के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम क्या था, कोमो इसका प्राचीन नाम था। चंपावत जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत जिला। और चंपावत की जो सीमाएं हैं वो 4 अन्य जिलों से लगती है। कौन कौन से ये 4 जिले हैं, एक तो है आपका पिथौरागढ़, इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर। तो 4 जनपदों से इसकी सीमाएं लगती है चंपावत की। और चंपावत जिले की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, किस देश के साथ, नेपाल देश के साथ इसकी सीमा भी लगती है। और चंपावत जो है ये गड़की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर स्थित है। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चंपावत पड़ा है। चंपावती नदी के किनारे ये स्थित है और गड़की गाड़ और चंपावती नदी का संगम यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अल्मोड़ा जनपद का प्रागैतिहासिक कला केंद्र नहीं है। तो देखिए, अल्मोड़ा जनपद का जो प्रागैतिहासिक कला केंद्र नहीं है वो क्या नहीं है, रुदांग नहीं है। बाकी कसार देवी, फड़कानौली, फलसीमा ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक कला केंद्र यानी कि प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, उत्तराखंड की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है सभी मिलकर जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए, उत्तराखंड की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो कब, 6 फरवरी 2003 को की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।